Friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and you are showing the electrical study channel and going about the study kinetic energy versus potential energy। आज हमारा टॉपिक होने वाला है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। मींस हमने सुना है एनर्जी क्या होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी सुना है छोटी क्लासों में, सिक्स्थ से लेकर स्टार्ट हो जाता है। ये छोटी क्लासों से ही स्टार्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है इन चीज़ों में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। आज इसी चीज़ को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से वन लाइन में समझा दूंगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक तो बाद की बात है, पोटेंशियल बाद की बात है, लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि काइनेटिक क्या होती है, यानी एनर्जी क्या होती है। एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज 1 जूल इफ अ फोर्स ऑन 1 न्यूटन मूव्स ऑन अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन। दिमाग के ऊपर से ही निकल गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अब मैं आपको बताऊं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलीरेशन, फोर्स का ये फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। ये क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है कि सपोज दैट ये एक मेटालिक बॉक्स है, यानी ये टुकड़ा है, अगर इस पर किसी के द्वारा फोर्स लगाया जाए, यानी कोई इंसान है ये आगे को धकेलने की कोशिश कर रहा है इस बॉक्स को, तो इस बॉक्स का कुछ मास तो होगा ना, मास यानी द्रव्यमान तो होगा, 50 किलो का, 100 किलो का, कितने भी किलो का, यानी द्रव्यमान तो होगा ना इस बॉक्स का। तो एम से दर्शा दिए मास को। अगर ये बॉक्स यहाँ रखा था, यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पहुँच गया, यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पहुँच गया, ये बॉक्स यहाँ आ गया, यानी यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, तो एक्सिलरेशन हुआ। एक्सिलरेशन हुआ, जब यहाँ से चल के बॉक्स यहाँ पहुँचा तो कुछ एक्सिलरेशन हुआ, तो वही तो फोर्स कहलाता है। यानी कि किसी चीज़ पे धक्का लगा और वो आगे की तरफ बढ़ जाए तो एक्सिलरेशन के द्वारा, तो वही तो फोर्स कहलाता है। अब यहाँ से यहाँ जाने में बॉडी के द्वारा कुछ कार्य किया गया है ना, मीन्स सपोज दैट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कहने का मतलब कोई बॉक्स यहाँ रखा था और हमने उठा के उसे यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ से यहाँ रख दें उसे उठा के, तो कुछ कार्य तो किया गया ना। उसी कार्य को बोला जाता है वर्क डन बाय द बॉडी, यानी बॉडी के द्वारा कुछ वर्क किया गया। अब जो वर्क किया गया था, उस वर्क के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बॉडी में, उसी एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मैं अब नेक्स्ट बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका। आपने मोबाइल देखा होगा, आपके सभी मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप जाते हैं चार्जर के पास कि चार्जर भाई हमारे मोबाइल को चार्ज करो, चार्जर चार्जर हमारे मोबाइल को चार्ज करो। आप उसकी पिन उठाते हैं और अपने मोबाइल में लगा देते हैं। तो चार्जर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को भगाता है, और मोबाइल की बैटरी में ठोक ठोक के भर देता है, यानी उसकी बैटरी के पेट में भर देता है ठोक ठोक के। अब इस चार्जर के द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है ना, वर्क तो किया जा रहा है, यानी प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है। प्रेशर क्या है, वोल्टेज, यानी धक्का लगा रहा है। धक्का का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे वोल्टेज, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को भगा के आपकी बैटरी में भर रहा है, बार बार भरे जा रहा है। जब तक नहीं भरेगा आपका मोबाइल फुल चार्ज नहीं होगा। जैसे ही आपकी बैटरी फुल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से, वैसे ही चार्जर फुल चार्ज बता देता है, यानी मोबाइल पे ग्रीन लाइट हो जाती है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी, यानी आपकी बैटरी का जो स्टोमक है, पेट है, वो इलेक्ट्रॉन से फुल हो चुका है, फिल्ड हो चुका है, फुली फिल्ड। इसी को तो बोलते हैं। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को भगाने का काम कर रहा था, वो कर रहा था वोल्टेज, यानी धक्का लगा रहा था। तो चार्जर कार्य कर रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे तो कुछ कार्य हो रहा था, वही तो कहलाता है वर्क। और वर्क की जो यूनिट होती है जूल होती है, और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। क्यों होती है यार, ये कन्फ्यूज़न वाली बात है। वर्क और एनर्जी अलग लगते हैं सुनने में, लेकिन यूनिट जो है जूल ही क्यों, दोनों की यूनिट जूल ही क्यों। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो कुछ कार्य किया जा रहा था ना, इसीलिए, यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी फोर्स लग रहा है बॉडी पे और वो कुछ डिस्टेंस मूव कर रही है, तो क्या हो रहा है, वर्क डन। यानी फोर्स लग रहा है, कुछ डिस्टेंस मूव कर रही है कोई बॉडी, तो वो क्या हो गया, वर्क डन, ठीक है। अब चार्जर का एग्जाम्पल समझ में आ गया, यानी यहाँ से यहाँ चले और फिर
जो बैटरी है, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे चार्जर ने बैटरी को, ये चार्जर है और इसने मोबाइल की बैटरी को फुल कर दिया, मोबाइल की बैटरी को फुल कर दिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो इकट्ठे हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में इकट्ठे हुए, उसी फॉर्म को जाना जाता है पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। यानी जो ताकत स्टोर्ड हुई वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे एक ह्यूमन, जैसे इंसान मिल्क पीता है, मिल्क, दूध पीता है, दूध किस लिए पीता है, ताकत बुलाने के लिए। तो इंसान का जो शरीर है, इंसान के शरीर में जो ताकत स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इंसान के शरीर में ताकत स्टोर्ड होती है। आप उसको ताकत बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या एनर्जी बोल दो, बात एक ही है। अब आपको समझ में आ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब दोनों के अलग अलग नाम है, बात एक ही है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बात ये है कि एनर्जी किस फॉर्म में, फोर्स किस फॉर्म में अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसका भी मैं बता देता हूँ। अगर कोई बॉडी है, ये दो बॉक्स हैं, ये दो बॉक्स हैं, ये मेटल के बॉक्स हैं, इसका भी वेट 50 kg, ये भी 50 किलो का और ये भी 50 किलो का। अगर इस बॉक्स को अंतरिक्ष की तरफ भगाया जाए, यानी कि स्काई की तरफ भगा जाए, आसमान की तरफ भगाया जाए, तो कहलाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पृथ्वी से ऊपर की तरफ टेक ऑफ किया जाए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एरोप्लेन है, बर्ड्स हैं, यानी पृथ्वी से ऊपर की तरफ टेक ऑफ करती हैं, तो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर रोड पे चलाया जाए इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स है इसको रोड पे चलाया जाए, तो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोनों की यूनिट ही जूल आएगी। ऊपर जाने वाली पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेट यानी रोड पे चलने वाली कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ही, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv²। mv², m से मास दर्शाया जाता है, g से, m से मास, v से वेलोसिटी, g से ग्रेविटी, h से हाइट। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला mgh कहाँ से आया मैं आपको बताऊंगा दोबारा से इसको। देखिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh कहाँ से आया, ये फॉर्मूला बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली बात है। m क्या है, मास, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। g क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है पृथ्वी की, 9.8, हमेशा 9.8 रखती है फिक्स। h क्या है, जिस हाइट पे वो जा रही है, यानी ऊंचाई, यानी जिस हाइट पे जा रही है। यानी एक मेटालिक बॉक्स था, ये ऊपर की तरफ गया 10 मीटर, मान लो 10 मीटर गया, तो ये होगी हाइट। अब पृथ्वी के द्वारा जो इस पे खिंचाव पड़ रहा था, पृथ्वी तो अपनी तरफ खींचेगी ना, इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो वो 9.8 की वैल्यू से खींच रही है, यानी 9.8 ग्रेविटी अप्लाइड कर रही है। पृथ्वी बोल रही है इस बॉक्स से, भाई बॉक्स ऊपर मत जा, मैं तुझे अपनी तरफ खींचूंगा, ताकत लगा रही है पृथ्वी। बॉक्स कह रहा है मैं तो ऊपर की तरफ जाऊंगा, बॉक्स कह रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, पृथ्वी कह रही है नीचे आ, नहीं जाने दूंगे। ये इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, वही तो है 9.8 पावर लगती है, ग्रेविटी लगती है, ठीक है। अब आपको मास समझ में आ गया, ग्रेविटी समझ में आ गई, हाइट भी समझ में आ गई। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, के ई से दर्शा दिया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m से मास, v से वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आपको पता ही है कि कोई बस चल रही है, बाइक चल रही है, वो वेलोसिटी यानी जो तीव्रता है उसकी, वेग है, वही तो वेलोसिटी है। m से मास है, यानी कोई बॉक्स है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ईजी है, ये बॉक्स है, इसको यहाँ से लुढ़का कर, मूव करा कर यहाँ पहुँचा दिया जाए, तो m फॉर मास, वेलोसिटी यानी गति से चल रही है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा mv²। हाफ इसलिए बोला जाता है, हाफ क्यों बोला जाता है, हाफ क्योंकि ये सर्कुलर में ना होकर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसलिए। सर्कल को किस चीज़ से दर्शाया जाता है, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस होता है 2πr, 2πr, 2πr से दर्शाया जाता है सरकमफ्रेंस को। इसीलिए आपको समझना होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का बेस्ट एग्जाम्पल होगा, जैसे बाइक है, हम चलते हैं, हम इंसान रोड पे चलते हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी से चलते हैं। बाइक है,
जो भी है रोड पे चल रहा है, यानी सतह पे चल रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी के कारण चल रहा है, और जो अंतरिक्ष की तरफ उड़ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण जा रहा है। ये होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।